गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल का लेक्चर 5 होगा, ठीक है। आइए लेक्चर 4 में हम लोगों ने क्या देखा था? पॉलिनोमियल के लेक्चर 4 में हम लोगों ने देखा था जीरोज गिवन थे। मैंने कहा 1 और 2 मान लो, इस जीरोज से हमें एक्सप्रेशन निकालना था ax² bx + c, ये हमें फाइंड करना था। और इससे हम लोगों ने जीरोज भी निकाला और जीरोज से हम लोगों ने इसको भी डिराइव किया था। ये हम लोगों ने लेक्चर 4th में सीखा था, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक। मैंने लिख रखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले इस टॉपिक को समझो। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका सेंस और सेंस समझो उस टॉपिक का। देखो इससे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये क्या हुआ कि ज्योमेट्री के हेल्प से हम इस जीरो को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ज्योमेट्रिकली कहीं 2 पॉइंट 1 और 2 लिख दिया जाए तो उससे पॉलिनोमियल का क्या इसेंस निकलता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स के जीरो कहीं ऐसे लिख दिए हैं तो ज्योमेट्रिकली ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ज्योमेट्रिकली मान लो यही ले लो एग्जांपल, ठीक। ये लिख दिया है, ये ऐसे लिख दिया गया है। ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये जीरोज है, ये जीरोज है। तो जीरोज ऐसे लिखा है तो ज्योमेट्रिकली हम ऐसे में कैसे समझे कि ये क्या बताता है, ये बताता क्या है, क्या समझें। और देखो यही इसका एप्लीकेशन है बेटा। ये बताता है कि जो जीरोज आया हुआ है, जीरोज जो आया हुआ है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है और ये वाई एक्सिस से ये कितना दूर है। थोड़ा सा मैं मान लो इसको x बोलेंगे और इसको y बोलेंगे, ठीक है। मैं कहूँ कि ये x y एक्सिस से कितना दूर है और ये y x एक्सिस से कितना दूर है। फिर से समझिए, मैंने बोला ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर कोई ऐसा जीरोज दिया हुआ है तो पढ़ेंगे कैसे? सेंस क्या निकला कि ये जो 2 है, जीरोज का जो 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यूज में जो पहला वैल्यू है वो क्या शो करेगा कि y एक्सिस से कितना दूर है। x इधर आएगा ना, इधर लिखेंगे कहीं, तो ये y एक्सिस से कितना दूर है। फिर से समझिए, अगर ये y है, y इधर कहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली x एक्सिस से कितना दूर है। फिर दूसरे शब्द में मैं बोलूं कि अगर x को समझना है, x 2 है, मान लीजिए इधर 2 है, तो पढ़ेंगे कि y एक्सिस से परपेंडिकुलरली, y एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पे ये है y एक्सिस से। ये पूरा y है ना, ये भी y है और ये भी x डैश है, y डैश है। तो ये पूरा y से ये कितना डिस्टेंस पे x है, ये पढ़ेंगे। इसको लेंगे, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो देखो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इससे परपेंडिकुलर ये कितना दूर है, ठीक ना, परपेंडिकुलर कितना दूर है, ये पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूँ इसका रिलेवेंस क्या पढ़ने का, कि मैं कहूँ कि कोई एक आदमी है, ये ऐसे अगर ग्राफ बनाए हैं ईस्ट वेस्ट जो भी हो, तो मैंने कहा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कोई आदमी 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर ईस्ट में चला और 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला। लेकिन ये तो बात की बात है, सीधे मैं लिख दूं कि भाई 2 3 है। अगर कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 2 3 पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमें बताओ कि इसका ये कहाँ से किधर को कैसे चला, ये पॉइंट कैसे मेजर करेंगे। तो मैंने कहा मेजर कर लूँगा भाई, ये 2 है तो x होगा, तो 2 है इधर चला, ये इधर चला और फिर यहाँ से चल के 3 ऐसे चल गया, ठीक है। 2 इधर को चला कोई ऑब्जेक्ट और फिर ये ऐसे वर्टिकल हो गया y की तरफ, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस नापनी है ना, तो मैं पूछूं कि ये कैसे करोगे, तो मैं कहूँगा ये ऐसे, यानी कि वर्टिकल यानी y एक्सिस से परपेंडिकुलर कितने दूर पे है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये 2, यही 2 हो जाएगा। देखो ये 2 और ये 2 डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं बोलूँ कि ये y 3 पे है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, यहाँ से चला 2 और फिर इधर चला 3, ठीक। तो अगर ऐसे पढ़ो
डिस्टेंस 2 है, यानी कि ये y एक्सिस जो वर्टिकल है इससे कितने डिस्टेंस पे चला होगा, इतना। तभी मैंने कहा था कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर ये x होगा। ठीक है, चलिए ऐसे y की केस, ये मैंने थोड़ा सा बताया आगे समझने के लिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी पॉइंट यहाँ लोकेट कर दो, उस पॉइंट का सेंस निकालना ऐसे निकालोगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। तो ये हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्रिकली में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे समझे, क्या इसका सेंस है। ठीक है, अब आते हैं कि जीरोज क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा। जीरोज 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 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो वैल्यू हैं वो जीरोज कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंस उनका क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए जरा कुछ रिप्रेजेंटेशन को देखो। मैंने कहा कि यू हैव टू सी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, you have to see a representation of, अगर इसको देखने के लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन देखने पड़ेंगे। क्या रिप्रेजेंटेशन देखने पड़ेंगे, देखो जरा। मैंने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को, और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा। तीसरा इसमें एक चीज और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सेंस बस है, मीनिंग है, बाद में उसको समझेंगे। थर्ड देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोज क्या, तो यहां ले लेते हैं, थर्ड ले लें। अब हमें क्या करना है कि इनके रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा, और इनके रिप्रेजेंटेशन में क्या समझना पड़ेगा हमें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर, यानी इनके, देयर जीरोज, इनके जीरोज। देखो इसका सेंस यही निकला ना कि हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका जीरोज का इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इन दोनों को समझना जरूरी है, और इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना जरूरी है। वहां पे समझ में आएगा कि जो जीरोज लोकेट है उसका सेंस क्या है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अब जरा इसी पे मैं एक चीज समझाता हूं बेटा। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर देखो ध्यान से, तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसका अलजेब्रिक ax यानी कि ax प्लस बी। ठीक, और इसका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यही होता है ना, यही होता है। ठीक, तो मैंने कहा कि इसमें जीरोज कितने हैं, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, तो x टू द पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और x टू द पावर 0 कर दूँ तो इसकी पावर 0। तो इसमें मैं कहूँ कि मैक्सिमम कितने पावर हैं, तो 2 पावर है, यानी कि इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। इसको जीरोज होंगे 2, इसमें जीरोज कितने होंगे, 1। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 1 है। स्टेप बाय स्टेप मैं लिंक करूंगा, अदरवाइज ये टिपिकल हो जाता है। ठीक ना, क्वेश्चन करा दूंगा, सॉल्व कर लोगे, नॉलेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मैंने कहा कि ये बात हो गई। चलिए, तो अब ये 1 आया, ये 2 आया, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी निकल जाए। फिर समझिए, इसको छोड़ना नहीं बेटा। क्या पढ़ना है इस एक्सप्रेशन में, बेटा ये पढ़ना है कि ऐसे इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे, ऐसे इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि उस ग्राफ का नेचर कैसा है। तो मैं थोड़ा सा पहले टेलर दे दूं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा बेटा, वो स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन बनता है। और जो इसमें मुझे बताना है कि एक्स एक्सिस को, मैंने कहा कि ये जो ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो लीनियर वाला में कहीं सिर्फ एक जगह काटेगा, स्ट्रेट, इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट, और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करेगा, यानी कि एक जगह कट करेगा तो इसके जीरोज कितने आएंगे, 1। फिर समझिए इसका मतलब कि जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या जीरो, जितने बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा उतने जीरोज होंगे। फिर से एक्स एक्सिस को, इस एक्सिस को कट करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कट करेगा कौन, एक ग्राफ। एक पॉइंट पे कट किया ना, देखो यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, लेकिन ये तो y है ना, x तो यही है, यही कट किया, तो ऑटोमेटिकली ये कि इसके जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। यही हमें ज्योमेट्रिकली
जीरोज का इंपॉर्टेंस समझना है, ठीक ना। फिर आइए, मैंने कहा कि ऐसे में सर जी ऐसे में फिर क्या है बता दो, तो मैंने कहा कि लो भाई ऐसे में बता दिया, मैंने कहा x x डैश y y डैश, ठीक ना। चलिए, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ये मैं प्रूफ करूंगा। देखो यहाँ पे एक जगह काटा, दो जगह, किसको काटा, एक्स एक्सिस को, तो दो जगह काटा तो जीरो इसके दो होंगे, यानी कि हमें ज्योमेट्रिकली समझना है किसी ग्राफ को बना के, किसका, क्वाड्रेटिक का या लीनियर का या क्यूबिक का, ठीक ना। तो उस ग्राफ से ही हम पता कर लेंगे कि कितने जीरोज हैं, ये जीरोज की इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। कितने जीरोज हैं, दो बार एक्स एक्सिस को, क्यों एक्स एक्सिस को, कि हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन एक्स ही वेरिएबल है, इसलिए एक्स लाइन को देखेंगे, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने जीरो। तो बेटा जितने जीरो उतने डिग्री, जितने जीरो उतने डिग्री। मैं बोलूं इस क्वाड्रेटिक का ये डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 1, ठीक है। देखो कितना मजेदार है ना। तो हमें पढ़ना है इसी चीज को कि डिग्री कितना आई, यानी कि दो बार कट किया तो मैं कहूंगा कि 2 डिग्री, एक बार कट किया एक्स एक्सिस को कहूंगा 1 डिग्री। देखो इक्वेशन से आपने डिग्री निकाला था लेक्चर 4th में, और इक्वेशन से जीरोज निकाले थे। अब हम ग्राफ से ही पता कर लेंगे कितने जीरोज होंगे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसके, लीनियर इक्वेशन के, और ग्राफ से डिग्री भी पता कर लेंगे। पहले लेक्चर 4 में हम लोगों ने देखा था कि डिग्री को एक्सप्रेशन इस तरह से देखते थे कि हायर पॉलिनोमियल में हायर डिग्री कितना ऐसे निकालते थे, तो कहते थे कि हायर एक्सपोनेंट 2 है 2 डिग्री। अब हम सिर्फ ग्राफिकल कट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ द एक्स एक्सिस, वी कैन फाइंड हाउ मच डिग्री ऑफ दिस ग्राफ, दिस इक्वेशन, ठीक है। ये मतलब रहा पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व कर देने से नॉलेज नहीं होगा, है ना। चलिए तो आइए देखते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे, ठीक। चलिए, हमने देखा कि इसका डिग्री यानी कि जीरोज एक बार कटेगा, एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो जीरोज, ये जीरोज 1 मैक्सिमम 1 है बेटा, ये कितना है, ये मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 1, और ये जीरोज कितना है, ये मैक्सिमम 2 होगा, किस केस में, ऐसे केस में। अब जरा देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक का भी हम अभी देखेंगे, क्यूबिक को अलग मैंने नहीं किया है। इन सारे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ का शेप क्या होगा, तो एक पढ़ते हैं अभी, शेप ऑफ ग्राफ, शेप ऑफ, मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, शेप ऑफ ग्राफ, किसका शेप का, मैंने कहा कि लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। बेटा हम क्यूबिक को छोड़ नहीं रहे हैं, क्यूबिक को छोड़ नहीं रहे, इसी के बेसिस पे मैं क्यूबिक को बताऊंगा। चलिए, तो लीनियर का ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का होगा। बेटा लीनियर जो नाम ही है लीनियर, एक लाइन होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ये दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन। इसका जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा, इसका पैराबोला होगा। ये पैराबोला क्या है भाई, पैराबोला क्या है, पैराबोला किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, जब नीचे ऐसे आप फेंकोगे तो नीचे आएगा, तो ऐसे आता है। पैराबोला का मीनिंग क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का रूट, ऐसा रूट जिसका फोकस, जैसे मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, किसी पत्थर को नीचे से ऐसे फेंका तो अर्थ पे ऐसे आता है ना, तो इसका एक फोकस पॉइंट होगा, एक फोकस पॉइंट, और इस फोकस पॉइंट से ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, ये वो इक्वल डिस्टेंस। तो एक ऐसा ग्राफ, एक ग्राफ विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, a graph which has equal distance from the focus is called parabola, ठीक ना। देखो फोकस से सारे डिस्टेंस बराबर है, किसी चीज को फेंको तो वो ऐसे ही अर्थ पे आकर के गिरेगा, तो इसका शेप को पैराबोला कहते हैं। और इसका मैथमेटिकली जस्टिफिकेशन है कि जो फोकस है, फोकस से सारे डिस्टेंस जो भी ऐसे आकर के अर्थ पे आएगा, सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इक्वल होगा, इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक ना। चलिए आइए, अभी मिटाएंगे नहीं, आइए अब देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये पैराबोला होगा, तो पैराबोला, तो अगर पैराबोला सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, मैंने दिखाया पैराबोला तो 2 तरह के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं ना। जनरली पैराबोला कैसे होगा, पैराबोला में एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। इस जरा शेप को समझो बेटा, मैंने ऐसे किया,
मैंने ऐसे नहीं किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटेंशन है, यहाँ पे थोड़ा राउंड लेकर के है, यहाँ पे राउंड लेके नहीं, ये नहीं मैंने किया। फिर ऐसे जो मैंने किया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये पैराबोला है, ठीक ना। तो ऐसे पैराबोला किसका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, उस इक्वेशन में कुछ ऐसे शेप आ जाए तो ओपन अपवर्ड बोलेंगे। देखो उसका मुंह ऊपर की तरफ, नीचे दिख रहा है ग्राफ, दिख रहा है, ओपन अपवर्ड, ओपन है ना, इसका मुंह ओपन खुला हुआ है और ऊपर की तरफ है, ऐसे को क्या बोलेंगे, ओपन अपवर्ड। क्या बोलेंगे बेटा, ये हो गया ओपन अपवर्ड, ठीक है। इसको, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला है तो ओपन डाउनवर्ड, ठीक ना, ओपन डाउन, ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए, ये ऊपर का मुंह खुलना, नीचे का मुंह खुलना डिपेंड अपॉन ए, वैल्यू ऑफ ए की किसी इक्वेशन में, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये हमने इसकी बात नहीं किया है, स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ ऐसे होगा या ऐसे होगा, जो भी ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ठीक ना। चलिए, ये हम बता रहे हैं क्वाड्रेटिक का, तो ओपन, ये इसका मुंह ऊपर की तरह होगा या नीचे की तरह होगा या कैसे होगा, डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ ए, है ना। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो ये वाला शेप होगा, इफ ए इज लेस देन 0 तो ये वाला शेप होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। फिर से समझ लीजिए, शेप कैसा होगा, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होगा, क्वाड्रेटिक का पैराबोला, इसमें अपवर्ड ओपन भी हो सकता है, डाउनवर्ड ओपन भी हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट्स डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ ए। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अपवर्ड ओपन। इफ ए इज लेस देन 1 देन शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, डाउनवर्ड ओपन, ठीक है। चलिए, आइए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं इसको, ठीक। नाउ वी विल सी एंड कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ, ग्राफ को देखेंगे और ग्राफ को बनाएंगे। बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफ यू हैव टू रिकॉल, रिमाइंड सम टेक्निक्स, है ना। ग्राफ के टेक्निक्स को रिमाइंड तो क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होंगे, मेरा क्लास 9th का क्वाड्रेट ज्योमेट्री का लेक्चर आप देख लीजिएगा। फिर भी जिन बच्चों को 9th में समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे मैं बता दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। आइए, तो बिफोर कंस्ट्रक्शन द ग्राफ, देखो मैं कहूँ किसी बच्चे से कि बेटा एक नंबर लाइन बनाओ, तो एक बच्चा बनाएगा नंबर लाइन, सर जी देखो 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, -1 -2 ऐसे चलता जाएगा। मैंने बहुत बढ़िया भाई, ये कौन सा है, ये एक्स एक्सिस की तरह दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस की दिख रहा हो, हॉरिजॉन्टल। मैं कहूँ ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, आपने हॉरिजॉन्टल बनाया। एक बच्चे ने कहा कि सर जी नहीं, मैं तो ऐसे बनाता हूं, है ना, 1 1 2 3 ऐसे चलती रहेगी और -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। मैंने कहा कि ये भी ठीक है भाई, नंबर लाइन को चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये वाई एक्सिस की तरह दिख रहा है ना, वाई एक्सिस की तरह ये दिख रहा है, ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है, ठीक। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जी दोनों को मिक्स कर दूं तो कैसा, तो मैंने कहा कर दो, उसने ऐसे कुछ बता दिया। कैसे बता दिया, उसने ऐसे बता दिया। आइए, उसने बता दिया ऐसे, इसी चीज को ऐसे बता दिया। इसने कहा कि ये 0 में कह दूं, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होने हैं। सर जी 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा और -1 -2 -3, ठीक, ये चलता रहेगा। y के लिए कहा कि ये 1 ये 2 ये 3, ठीक, ये चलता रहेगा ऐसे, और नीचे -1 -2 -3 देखो चलता रहेगा। हमने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया और इसको देखो ध्यान से, इसको उठा के यहाँ रख दिया। प्लस वाले ऊपर, ये माइनस नहीं, ये पॉइंट है, ठीक है, और माइनस वाले जितने हैं नीचे, ये माइनस वाला नीचे है, प्लस वाला ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में यही चीज काम आएगी। तो इससे क्रक्स क्या निकला बेटा, फटाफट देख लो। इधर हम जो लिखेंगे वो जितने हैं ये पॉजिटिव को लिखा, इधर नंबर लिखेंगे सारे के सारे किसको लिखेंगे, ये निगेटिव को लिखेंगे, ये ऊपर लिखेंगे सारे पॉजिटिव को लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सारे नेगेटिव को। देखो ये दोनों नंबर लाइन है, इसको उठा करके इस पर मैंने पेस्ट कर दिया, ये शेप आया। जब कोऑर्डिनेट को करेंगे हम, जीरोज को एक्स पे या जीरोज का कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, यानी एक्स का ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। वाई का
ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए नाउ वी विल सी एंड कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लीनियर से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। पहले हम लेंगे किसका, लीनियर का। बेटा लीनियर का एल्जेब्रिक ए एक्स प्लस बी, ठीक है, क्या होता है ए एक्स प्लस बी। हम एक इक्वेशन लेंगे, यानी कि इसको मैं लिख दूं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक। इस पर हम कुछ ले लेंगे, एक फिक्टिशियस इक्वेशन। एक हम इक्वेशन लेते हैं जो सिंगल डिग्री का होगा, ठीक ना, सिंगल जीरो का होगा, जिसका वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, ठीक ना। आइए मैंने कहा कि ले लो भाई y इक्वल टू 2x प्लस 3। सर जी ये ले लो, ये मैंने क्यों लिया है, इसके बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट निकालने की यानी जीरो निकालने की कोशिश करेंगे इक्वेशन का। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा निकालने के लिए एक टेबल बनाते थे, यही 9th में मैंने किया था, आपने भी यही किया था। चलिए ये x है, यहाँ x क्यों लिखा, देखो एक चक्की है, ये चक्की है ना, इसमें x की वैल्यू जो डालोगे ये y की वैल्यू उसी करस्पॉन्डिंग ये निकालेगा। x की वैल्यू जो डालोगे प्रोसेस करेगा और y की वैल्यू निकाल लेगा, है ना। चलिए तो मैंने कहा कि x की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू, यहाँ y क्या है, यहाँ y देखो तो यहाँ y लिखा मैंने और y किसके इक्वल है 2x प्लस 3 के, ठीक है। चलिए x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपके बुक में माइनस से स्टार्ट किया है, हम चाहे जिससे स्टार्ट कर लें। एक चीज ध्यान देना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग में आएगा कि कितने स्टेप तक ले चले, 1 2 3 -1 2 3 कितने तक ले चलें। अगर क्वेश्चन में दिया है एक टेबल बना करके दे दिया है तब तो वेल एंड गुड, और नहीं बना के दिया है तो जनरली 4-5 स्टेप तक कर दो, 2 नेगेटिव के कर दो, एक जीरो रहेगा ही, और 2 पॉजिटिव के कर दो, ठीक है। 2 नेगेटिव के 2 पॉजिटिव के, 4-5 स्टेप तक ले जाओ। चलिए तो मैं भी वैसे ही करूंगा। मैंने कहा ये जीरो लिखा, ठीक है, तो जीरो किया, यहाँ जीरो रख दीजिए तो कितना इसकी वैल्यू आई बेटा, यहाँ पे जीरो रख दिया आपने तो कितना आया 2x प्लस 3 पे 3 आया, ठीक है, ये 3 आया। यहाँ पे मैंने 1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ये 2 × 1 प्लस 3 कितना आया 5 आया, ये 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा ये 2 रख दूँ तो 2 × 2 प्लस 3 कितना आया 7 आया, ये 7 आया, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार ये मैंने कहा 2x प्लस 3 है, -1 रख दीजिए, 2 - 1 प्लस 3 तो -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये अगर -1 रखा तो कितना आया 1 आया, ठीक है, कितना आया 1 आया, ठीक। ऐसे हमने ये पूरा 1 2 3 4 5 6 तक लेके चला गया हमने, ठीक ना। तो कैसे, अगर वैल्यू दी रही है तो कोई बात नहीं ग्राफ निकाल लेंगे, नहीं दी है तो 0 से 2 पहले, 0 से 3 या 2 तक पहले -1 -2 -3 तक निकाल लेंगे, और 0 के बाद 1 2 3 तक निकाल लेंगे। इतने में आपका कोई भी ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा। एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन आइडिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बेसिस पे बेटा हम ग्राफ को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। आइए कैसे डिजाइन करेंगे अपने ग्राफ को, ऐसे डिजाइन करेंगे। मैंने कहा कि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि हम 2 एक्सिस बनाएंगे। चलिए बेटा बना लिया मैंने। यहाँ पे 0 और 0, क्यों 0 0 कि अगर ये x है ये x डैश है, y है ये y डैश है। बेटा x मैंने कहा कि x से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब ये पता नहीं इधर चला कि इधर चला, वहीं पे स्टार्टिंग हुआ बैठ गया, नहीं चल पाया, तो x भी यहीं से ओरिजिन और y का भी यहीं से ओरिजिन, इसलिए x के सेंटर पॉइंट यहाँ सेंटर को 0 0 लेते हैं। आइए अब जरा टेक्निक देखिए। मैंने कहा कि सर इस पे कितना लिखें, तो आप ग्राफ को जरा देखो, मैक्सिमम 7 पॉइंट तक गया है ना, कितना गया है 7 पॉइंट तक गया है, तो आप 7 तक लिखेंगे, x पे भी और y पे भी मैक्सिमम नंबर तक लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो आप देखो मैंने कहा डिजाइन कर लें 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये इक्वल नहीं रखोगे, बराबर बराबर हाथ से ही बनाओ, बराबर बराबर नहीं रखोगे तो टेढ़ा आ जाएगा। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जैक्ट आपका आएगा, है ना। चलिए तो ऐसे ही इधर को मैंने कहा था कि इधर पॉजिटिव वाले हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। चलिए 0 0 1 2 3, फिर 0 -1 -2 -3 ऐसे, तो ऐसे ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये ले लिया हमने, ठीक।
ऐसे ही मैंने अपवर्ड बताया 1 2 3 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है 7 हो गया। ठीक, तो इस तरह का नंबरिंग हुई हमारी। ठीक है, इधर को मैंने प्लस को लिया, इधर को माइनस, इधर डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड माइनस। ठीक है, चलिए ये x x है, ये y y डैश, ये बात मैंने बता दिया था। अब बेटा ये जो आए हैं वैल्यू x और y के, इसको हमें लोकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, चाहे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू y है और y की वैल्यू y है। कैसे, बड़ा ध्यान से समझो। आओ देखते हैं। ये x1 है, कोई भी आदमी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी हो, x1 की तरफ चला, एक 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, चलो यहाँ से इधर को आया, और y में +5 है ना, तो इधर को बढ़ा होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो 5 की तरफ बढ़ा होगा ना, ये 1 से लेके यहाँ 5 तक है ना, यही आया होगा। चलिए ये यहाँ पे आया होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा 1 और 5, तो क्या समझोगे, यही तो है जीरोज। ये 1 5 मैंने लिख दिया, तो x1 है और 5 y है, ठीक ना, ये x की वैल्यू है y की। अब जरा इसका इंटरप्रिटेशन देखो, मैं कहूं कि जो y के परपेंडिकुलर x की पोजीशन क्या है, x का पोजीशन क्या है, y के परपेंडिकुलर, देखो y के परपेंडिकुलर ये है, ये y का परपेंडिकुलर ये है, तो ये 1 है। अगर y की पोजीशन मैं कहूँ तो y पोजीशन ये है ना, ये है, तो ये x के परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर y के डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, यानी कि कोई यहाँ पे ऐसे लोकेशन दे दे हम, ये कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट में यहाँ कर दें, तो इससे क्या अंदाजा लगाओगे, यही हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो महोदय, जो ऑब्जेक्ट बैठे हैं, वो y से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, और ये जो ये वाले हैं x से परपेंडिकुलर 5 पॉइंट है, ये मतलब रहा इसका। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आते ही 2 को ले लीजिए बेटा, ये 2 लिया आपने ना, तो x2 है, यानी कि y से परपेंडिकुलर x2, यहाँ आया हमने 2, और उसकी वैल्यू y 7 है, तो 7 ऊपर गए होंगे। चलिए, तो ये 7 यहाँ पे आ गए होंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आए और यहाँ पे आ गए। सीधे करो, नहीं तो ग्राफ टेढ़ा बन जाएगा। चलिए, ये कुछ पोजीशन रही, तो मैं इसको 2 और 7 लिख दिया, हमने लोकेट कर लिया। इनका क्या होगा, ये रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ 0 और 3 का। 0 क्या है, ये 0 x पे 0 है ना, x 0 है, x की तरफ ये चलना चाहे, यानी कि y के परपेंडिकुलर इधर को चलना चाहे, लेकिन नहीं चल पाया, वहीं रह गए, ओरिजिन पर रह गए, तो 0, तो एक तो यही 0 हो गया, x 0। y पे देखिए, y पे कितना है, 3 है, +3 है, तो यहाँ से इधर बढ़ने की कोशिश किए, नहीं बढ़े, लेकिन y की तरफ 3 पे चले गए, ये पॉइंट हो गया, हमने लोकेट कर लिया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0 और 3, ये 0 और 3 को मैंने लोकेट कर लिया। चलिए भाई, तो बड़ी बात हो गई। मैंने कहा कि -1, मैंने एक x -1 है, तो y यानी कि एक मिस्टर कोई भी ऑब्जेक्ट है -x की तरफ, यानी कि इससे 0 से पीछे चला, कहाँ तक चला, यहाँ तक चला, ये देखो -1 है, और क्या y पे भी किधर चला, नीचे चला, नहीं, y तो पॉजिटिव वैल्यू है, देखो 1 पॉजिटिव है, तो इधर चले होंगे, 1 की तरफ चले, ये कहाँ तक चले, ये 1 की तरफ चले, ये वैल्यू हो गई, ये डैश डैश डैश, ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, -1 और 1 की वैल्यू हो गई। चलिए, इसको भी मैंने गोला कर लिया। ठीक, चलिए -2 और -1, -2 इधर आ गए, तो -2 ये आ गए, और y भी माइनस डाउन है, देखो तो नीचे है, ये 2 पे तो आए, लेकिन -1 की तरफ चले, यहाँ पे, तो -1 ये है, यहाँ से लेकर के आप 2 पे ऐसे कर लो। ये जो मेरा पॉइंट आएगा बेटा, ये जो पूरा पॉइंट आएगा, ये क्या कहलाएगा, -2 और -1। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया। और -3 यानी कि यहाँ से 0 ओरिजिन से पीछे चले, x पे पीछे, ये x है ना, तो x पे पीछे आ गए, तो -2 यहीं पे आए होंगे, यहीं पे -2 आए, लेकिन नहीं, -2 1 हो गया, -3 आए, यहाँ पे आए, और y किधर चले, +3 है, यानी ऊपर चले होंगे। ठीक है, चलिए, तो हम भी ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर कहाँ तक चले, ये 3 के सामने तक चले, कहाँ तक चले,
-3 आया यहाँ पे, और -3 से किधर को चले, 3 की तरफ चला y, तो हम भी ले लेते हैं भाई। -3 से 3 की तरफ चले। चलिए ये पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि -3 से -3 आया, करेक्शन कर लीजिएगा, ये -3 है, -3 आया, तो -3 इधर चले यहाँ पे, और y भी -3 की तरफ चले। देखो यहाँ पे चले, ये है ना, तो -3 से लेके ऐसे चला, यानी कि x पे पहले पीछे की तरफ आए और फिर नीचे की तरफ वो आदमी चला गया। तो पीछे की तरफ है, नीचे के कहाँ तक, 3, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये और ये, यानी कि x वाला और y वाला जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कितना होगा, -3 और बेटा कितना होगा, -3 और -3, ये पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है कि हमने कोऑर्डिनेट को तो एलोकेट कर दिया, ठीक। चलिए फिर समझिए, ये क्या था, ये बेटा ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी, कोई भी चीज अगर यहाँ से -3 की तरफ चला, -3 मतलब कि 0 से पीछे -3 की तरफ चला, और कहाँ तक गया, फिर ये मुड़ गया नीचे वर्टिकली y की तरफ। तो मैं कहूँ कि इस पॉइंट को अगर मैं पढ़ना चाहूँ, इसको -3 जो 0 को एक्सप्लेन करना चलूं, तो मैं ये कहूँगा कि ये वर्टिकल एक्सिस से इतना दूर है, और मैं y को पढ़ना शुरू करूं -3 y वाले को, तो क्या पढ़ूंगा कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उससे इतना दूर है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, अब तो कुछ नहीं करना है, जितने पॉइंट हम लोगों ने किया है उस सारे पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। चलिए, यह है ना, ये यहीं पे आएगा, हिल गया हुआ, ठीक है ना। देखो स्ट्रेट लाइन आया, ये आएगा पूरा, है ना। हमने ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए दिखा, ये स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ क्या आया, लीनियर का स्ट्रेट लाइन। देखो क्या है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स का, कोई लीनियर पॉलिनॉमियल्स है उसका ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन। हमने इससे पहले जस्ट थ्योरी में बताया था, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो जो इंटरप्रिटेशन करना है, मैं पूछूं बेटा कि इसमें पढ़ना क्या था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ज्योमेट्रिकली तो हमने निकाल दिया, इसका मीनिंग क्या निकला कि ये एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगा उतने इसके पॉइंट्स होंगे, उतना इसके डिग्री होगी, उतने इसके जीरो होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितनी बार पॉइंट पर कट किया है, सिर्फ एक जगह किया है, देखो, और कहीं किया, यहाँ किया है, लेकिन तो वाई को कट किया है ना, एक्स पे तो सिर्फ एक ही बार, ये कट तो है नहीं। ये जो ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन, एक्स को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे, तो कहाँ कटा, सिंगल पॉइंट मीट किया, सिंगल पॉइंट पे मीट किया। तो सिंगल पॉइंट मतलब कि जीरो सिंगल, तो जीरोज नहीं लिखेंगे, जीरो कितना 1, और डिग्री कितनी आई बेटा 1। ज्योमेट्रिकली हमने ये निकाला, ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली, है ना। यही पूछा था कि ज्योमेट्रिकली जीरो का क्या मीनिंग है। अभी तक हम लोगों ने देखा था लेक्चर 4th में कि इक्वेशन से हम लोग जीरोज निकालते थे, अब ये ग्राफ से ही हम लोगों ने जीरोज निकाल दिया, कितने जीरो होंगे और कितनी इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का, लीनियर का डिग्री होगा। निकल के आ गई बात आ गई, ये इसका इंटरप्रिटेशन रहा, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे बेटा दूसरे नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का, ठीक। इसका ज्योमेट्रिकल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, तो इसी के बेसिस पे हमने एक इक्वेशन बनाया, y इक्वल टू ये लिया हमने। जैसे हम लोगों ने लिनियर में x की वैल्यू पुट की तो y की डिफरेंट वेरीज करके वैल्यू आई, है ना। वैसे इसको फटाफट एक हम बनाते हैं, ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही तो हम लोगों ने बनाया था, बहुत बड़ा हो गया। ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा x लिखा, यहाँ पे y लिखा, ठीक है। y का मतलब यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर -3x -4। ये y इक्वल टू, अगर बड़ा बॉक्स बना के यहाँ पे भी लिख सकते हो y, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिख दोगे और अच्छा हो जाएगा। चलिए, मैंने कहा था बेटा कि आप 4-5 वैल्यू तक निकालो, उतने में आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा, यानी कि 0 से पीछे -1 2 3 तक, और 0 से आगे 1 2 3 तक 4 तक, है ना। इस तरह से निकाल लोगे तो कंप्लीट। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो जनरली ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा कि 0 पे पहले निकाल लें, कोई बात नहीं, 1
2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लो, मन को शांत मिल जाएगा 6, ठीक है। चलिए अब मैंने ये तो ले लिया, ठीक, 5 ले लो, कुछ माइनस का भी लेते हैं बेटा ना, -1 ले लो, -2 ले लो, ठीक, बहुत हो गया, ये बहुत ही हो गया है ना, बहुत हो गया। अब चाहो तो 4 5 को हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम बना लिया हमने, ठीक है ना, इतने में हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। आइए x की वैल्यू जरा 0 रखो बेटा, x की वैल्यू 0 रखो, 0 - 3 × 0 - 4, ये क्या आ गया, -4, 0 रखा -4 आया, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर -3, 1 से किया -4, कितना आया, 1 - 3 - 4, ये -6 आया, आया कि नहीं आया, ये -6 आया। इसी प्रकार से हम इस सारे टेबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमने एक नंबर लाइन ऐसे बना लिया, x एक्सिस x डैश, x डैश और y डैश, ठीक है। फिर से हमने x की डिफरेंट वैल्यूज रखी, y की वैल्यू मिल गई मुझे, इस इक्वेशन से मिल गई, और इसको हमने नंबर लाइन पे किया। अब क्वेश्चन है कितने तक इस पर नंबर लाइन पे, तो मैंने कहा था बेटा मैक्सिमम 6 है ना, इसमें मैक्सिमम 6 है ना, चाहे इसमें हायर 6 है, तो आप 6 तक ले जाइए, है ना। आप सब में 6 तक पॉइंट आउट कर लीजिए इक्वली। आपको ग्राफ पेपर पे करना है, मेजर कर लीजिएगा। अगर लंबा नंबर है और ग्राफ छोटा है, पेपर छोटा है, तो आप लिख देंगे, क्या करेंगे, जैसे मैंने ये लिखा है 0 to 1, 0 to 1 है ना, 0 to 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर मान लो। लेकिन आपका ग्राफ पेपर छोटा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ के डिस्टेंस में आप कहोगे कि 1 पॉइंट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ सीधे हमने 2 मान लिया है, तो छोटा हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। चलिए आइए, अब मैंने कहा कि अब इसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे, 0 और -4, ठीक है। चलिए, तो 0 क्या है, x है ना, ये 0 और -4 बना, ये 0 x की वैल्यू है, और 0 x की वैल्यू है, और 4 किसकी, y की वैल्यू है ना, y की है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, ये x से चलने की कोशिश किया, वहीं बैठ गया। हमने गाड़ी स्टार्ट किया कि मैं हॉरिजॉन्टली चलूं x की तरफ, लेकिन इंजन बैठ गया, तो 0 का 0 पे ही रह गया, एक पॉइंट तो यहीं पे हो गया, ओरिजिन पे ही रह गया, और y की तरफ चला किधर, माइनस की तरफ, है ना, -4, तो 0 से -4, तो -4 हमारा ये है, इसको हमने पॉइंट कर लिया, ठीक है। चलिए, इसको हमने पॉइंट कर लिया। आइए, अब इसको मैंने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 0 और 4, इसको क्या लिख सकते हो, ये 0 लिखा और -4, ये कोऑर्डिनेट हमने बना लिया। आइए, अब 1 और -6 पे आते हैं। x 1 की तरफ चला, यानी कि ये वर्टिकल लाइन से कितना चला डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर, या कोई भी हो, यानी कि इससे 1 यहाँ डिस्प्लेस हुआ, और y किधर चला, y की तरफ 1 है तो -6, यानी कि यहाँ से आया, आते ये यहाँ के सामने आ गया, है ना, कहीं यहाँ पे पॉइंट रहा होगा, ठीक है। चलिए, कहीं यहाँ पॉइंट रहा होगा, तो ये आकर के 1 से लेके ये 6 तक का, ठीक है, ये बात आ गई। आइए, अब दूसरा लो, 2 है, x पे 2, इधर 2 चला, और वर्टिकल कितना, -6, देखो फिर यहाँ से 2 से चलता है, और फिर नीचे ही आता है माइनस की तरफ, और कहाँ आता है, यहीं पे 6 के सामने, ये पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट मैंने एलोकेट किया था, ये कौन था बेटा, 1 और 6, ये कौन था, -1 और 6, ठीक। ये पॉइंट जो एलोकेट हुआ है, ये पॉइंट, ये कौन सा हुआ है, 2 और -6, ये 2 और -6 हो गया। आइए, इसी तरह से 3 और -4 का, 3 किधर है, 3 आपका प्लस है, तो x एक्सिस पे ऐसे चला, और 3 से तो चला, और किधर को चला, 3 से -4, यानी नीचे ही चला, है ना, यानी कि इसके सामने 3 से चला, 3 से चला, और इसके सामने आया, यहाँ पे पॉइंट आया होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आया होगा। इसको मैं लिख दूँ ऐसे करके, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 3 और -4, दूर लिख दें, ये हमें समझ में आएगा। आइए, अब 4 और 0, देखो 4x है, 4 पे आया यहाँ पे, और y चल ही नहीं पाया, यानी कि y ना तो ऊपर जा पाया, ना तो नीचे, 0 पे ही, ओरिजिन पे ही रह गया, तो यहाँ पे हम एक 4 और 0 का यहीं पे पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको हमने नाम दिया क्या, 4 और 0, ये 4 और 0 कोऑर्डिनेट हो गया। 5 और 6 को देखो, 5 प्लस है, यानी कि 5 यहाँ पे आया, और 6 ऊपर गया, प्लस है ना, देखो, तो 6 कहाँ आएगा, सीधे ले चलो, और 5 और 6, और 5 के सामने ये मिला दीजिए कहीं,
ये है ना, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि ये हाथ से मैं लिया हूँ, ठीक है। 5 और 6 इस कोऑर्डिनेट को आप दे दीजिए 5 और 6, आ गई बात है। इसी तरह से -1 0, -1 x से पीछे, ये x है ना, ये x की वैल्यू है ना, तो x पे पीछे -1 यानी कि यहाँ पे, और -1 से कहाँ चले 0 पे, y है ही नहीं, तो ये तो पॉइंट यहीं का यहीं रह गया। ये पॉइंट कौन सा रह गया, ये पॉइंट हमारा रह गया ये पॉइंट हमारा रह गया। इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, -1 और 0, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, -1 और 0। और -2 और 6 को देखो बेटा, तो -2 मतलब कि x -2 है, तो x पे किधर पीछे आया माइनस की तरफ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और y पे किधर +y है 6, तो ऊपर की तरफ गया, यानी यहाँ गया, यहाँ पे। इसको हमने मिला दिया, और जहाँ x और y दोनों कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहीं कोऑर्डिनेट बनता है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, -2, हाँ -2 और 6, -2 और 6, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। देखो कितना इजी हो गया। अब हमें जितने पॉइंट हमने बनाया है, ये सारे पॉइंट को हमें मिला देना है, ठीक है बेटा। ये सारे पॉइंट को हमें मिला देना है। देखो यहाँ से आएगा, आते आते फिर यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे टर्न लेगा। मैं भी मिलाता हूँ, आइए जरा देखिए मेरे साथ, ये देखिए। तो ये इसका मुंह क्या मैं ऐसे सटा के बनाऊँ, नहीं, क्योंकि और x की वैल्यू लोगे तो ये मुंह खुला है ना, ऊपर जाएगा। ये मुंह ओपन, चाहे ऊपर हो मुंह ओपन या मुंह डाउन, मैंने बताया था ना, अप ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। कभी भी ग्राफ को अब यहाँ से चिपका के ऐसे मत बना देना। क्यों, क्योंकि अभी तो जितनी x की वैल्यू रखोगे उतने ऊपर तक जाएगा या उतने नीचे तक आएगा, इसलिए ओपन। आइए, तो मैंने कहा ऐसे बनाया, ये देखो आ गई बात ना, बन गई। ये क्या बना बेटा, ये बना ओपन अपवर्ड। क्या बना, ओपन अपवर्ड, ये ओपन अपवर्ड बना, ठीक। ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम तो इक्वेशन से सॉल्व किए नहीं कि x 2 आया, y 4 आया। हमें तो इस ग्राफ को देख करके बताना है कि इसके कितने जीरो होंगे और कितने डिग्री होगी। तो कोई बात नहीं सर जी, सिंपल सी मैंने अभी बताया था कि x एक्सिस को कट करे, y नॉट y एक्सिस, y इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल्स में x है, यानी कि इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, यानी कि जितनी बार मीट करेगा। देखो यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे मीट किया, ये वहाँ, सॉरी ये नहीं, ये तो y है ना, सॉरी ये यहाँ मीट किया x को, और कहाँ मीट किया, यहाँ मीट किया, 2 पॉइंट पे मीट किया। तो कहाँ मीट किया, मीट एट 2 पॉइंट। क्या किया इसने, मीट एट 2 पॉइंट। तो क्या हुआ, जितनी बार मीट करेगा तो जीरो नहीं लिख रहा हूँ, एक रहता तो 0 लिखता, अब मोर देन 1 मीट हो गया तो जीरोज लिखूंगा ना। तो जीरोज कितना आया, 2, और जितने जीरोज उतनी इसकी डिग्री कितनी आई, 2, है ना। और कितनी बार इंटरसेक्ट किया, मीट किया है 2 पॉइंट, ये रहा क्रक्स, है ना। तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बना, ओपन अपवर्ड। मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, ये प्रूफ हो गया, ओपन अपवर्ड ऐसे बनाएंगे। इसका जो कंक्लूजन निकला ये निकला। और जीरोज हमें इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं निकालना था बेटा, हमें निकालना था ज्योमेट्रिकली। देखो पॉइंट से अलग ना हटो, ज्योमेट्रिकली मैंने निकाला, एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार टच किया, कट किया या मीट किया, उतने जीरोज हो गए और उतने इसकी डिग्री हो गई, ठीक है। तो इसके जीरोज कितने आए, 2। कहाँ पे जीरो जाए, जहाँ पे कट किया, एक तो यहाँ कट किया, ये हो गया, और एक जीरो देखो, एक ये हो गया, है ना। चलिए, तो ये 5 6 हो गया और 0 0, ठीक। अब ये देखो, अब एक सोचने की बात है कि जीरोज में भी, जीरोज आए तो जीरोज में भी, ये जीरोज आया ना, में भी फर्स्ट इक्वल, ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, जैसे 0 0 हो गया या 2 और 2 हो गया, है ना, इस तरह का इक्वल हो सकता है। दूसरा ये डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट जीरोज भी हो सकता है ना। ये वैल्यूज वाइज जैसे देखो, ये डिस्टिंक्ट ही है ना, 5 6 0 0 डिस्टिंक्ट ही तो है। और थर्ड नो
नो जीरोज, कोई जीरो भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं कट करेगा और कहीं कट नहीं करेगा। मैं यहीं पे कह दूं कि अगर ये ग्राफ है, अगर ये आपका डाउनवर्ड ऐसे आ गया, कोई ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका ऐसे ग्राफ आ गया, x की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू पुट किया, मैंने बनाया और ऐसा आ गया, क्या x एक्सिस को कहीं कट किया है? नो कट, नो मीट एट एक्स एक्सिस पे मीट नहीं किया, तो यहाँ पे जीरोज क्या होंगे? नो जीरोज, कोई जीरो नहीं हुआ क्योंकि कहीं कट ही नहीं किया। अगर मान लो यही ग्राफ को मैं ऐसे लिख दूं, कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिया आपने क्वाड्रेटिक, ऐसे आ गया, कहीं मीट नहीं किया एक्स एक्सिस को, तो नो जीरोज। यहाँ पे क्वेश्चन हो गए, दो जगह मीट किया, 2 जीरोज, 2 डिग्री, यहाँ पे नो डिग्री, है ना। अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लेंगे अभी, मान लो ऐसे आया, ऐसे फिर ऐसे आया, देखो 1 जगह कट किया, 2 3 4, x को 4 तो 4 जीरो जाएंगे, 4 इसकी डिग्री हो जाएगी, है ना। 3 जगह कट करेगा तो 3 जीरोज 3 डिग्री, ठीक है। आइए देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ग्राफ बना करके, ठीक। चलिए देखो, ऐसे ही हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को लिया, एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस 4x, आप कुछ भी ले सकते हो, ये कुछ भी इक्वेशन ले सकते हो, बस ये क्यूब होना चाहिए, ठीक है, क्यूब होना चाहिए। आइए, मैंने कहा इसके आगे मैंने नहीं लिखा प्लस सी, कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूबिक होना चाहिए, x क्यूब होना चाहिए। आओ देखो, x की वैल्यू हमने 0 रखा तो 0 आया y, हमने 1 रखा तो -3 आया, हमने 2 रखा तो 0 आया, मैंने x की जगह पे -1 रखा तो ये 3 आया, -2 रखा, ये -2 का क्यूब का बेटा देखो, -2 इंटू -2, ये क्यूब का मतलब हुआ, इन दोनों को मल्टीपल किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 4 हो गए, फिर एक -2 बचा, तो 4 और 2 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस -8, इसलिए ये ऐसे में -8 हो जाएगा, ठीक ना। अगर माइनस रहेगा तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये -8, ठीक है। चलिए आइए, अब इसको मैंने प्लॉट करना है हमें, ठीक। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि ये जो वैल्यू आई है, जो डिटर्मिनेंट आई है, इसमें मैक्सिमम 3 है, तो 3 तक मैंने ले लिया, अपवर्ड डाउनवर्ड प्लस माइनस सभी 3 तक हमने लोकेट कर लिया। और जरा देखते हैं 0 0, यानी कि ये यहीं पर आ गया, ये x0 y0, तो एक तो पॉइंट हमारा ये यहीं पर हो गया, ठीक ना। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? ये यही हो गया। x1 है, ये 1 की तरफ है, और किधर फिर चला? -3, यानी कि नीचे चला, यानी कि 1 के सामने और ये -3 के आगे, कुछ ऐसा ही आएगा ना, कुछ यही पॉइंट आएगा, है ना, यही पॉइंट आएगा। इसको मैं लिख दूँ -1, मैं लिख दूँ 1 और -3, ये कोऑर्डिनेट हमारा 1 -3 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं 2 और 0 पे, यानी कि x2 यहाँ आया और y0, यानी कि y न इधर बढ़ा न इधर बढ़ा, यहीं पर आ गया, यानी कि यहीं पर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 2 और 0। बात समझ में आ गई? चलिए, -1 को लो और -3 को। -1 मतलब कि x -1 है ना, तो x पे -1 इधर, यानी कि यहाँ पे, और y किधर लेंगे? 3 पे पॉजिटिव है तो ऊपर, यानी कि ये 3, और -1 का मतलब ये यहाँ, कुछ ऐसे ही होगा। आप ग्राफ पे करोगे एग्जैक्ट आएगा, कुछ ऐसे ही पॉइंट आएगा। इसको मैंने कह दिया -1 और 3, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आए? -1 और 3। और दूसरा आया -2 0, -2 मतलब x -2 है, तो x का -2 इधर आएगा, तो -2 y पे कहीं मूवमेंट ही नहीं हुआ, वो 0, यानी कि ये पॉइंट यहीं का यहीं रह गया। ये पॉइंट कहाँ रह गया? यहीं का यहीं रह गया। बड़ी स्थिति विचित्र हो गई बेटा, ये बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। अब क्या करें? हमारे पास तो यही पॉइंट रह गए, जितना मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये पॉइंट क्या है? जितने कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं, इन सबको मिला दो। कैसे मिलाओगे? जरा ध्यान रखना। क्या बेटा, यहाँ से शुरू कर दें? नहीं, ओपन, कोई भी मुंह ओपन। ग्राफ का एंड हमेशा स्टार्टिंग और एंड ओपन रहेगा, ओपन और फिर ओपन, या ओपन नीचे ओपन। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कुछ और रखोगे तो और आ सकता है ना, इसलिए क्लोज नहीं करना है ना, इसलिए ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। अब जरा वैल्यू को मिला करके देखो। मैंने कहा कि अब एक ग्राफ को मिलाते हैं, ग्राफ मिलाएंगे तो हमारा कैसे ग्राफ आएगा भाई? चलिए, ग्राफ हमने बनाया तो ये यहाँ से ओपन किया, ये मेरा ग्राफ आया, ठीक, ये मेरा ग्राफ आया ना। और यहाँ से आया तो देखो, ये सीधे कहाँ आया? यहाँ आया, सीधे यहाँ आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर यहाँ आया, और यहाँ से फिर ऐसे चला गया। ये क्यूबिक का ग्राफ है,
ये किसका ग्राफ है? ये क्यूबिक का। अब हमें क्या करना है, फिर टॉपिक पे आओ, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को, पॉलिनोमियल ग्राफ को देख करके ज्योमेट्रिकली हमने देखा, ज्योमेट्रिकली इसका जीरोज बताना है, ज्योमेट्रिकली इसका कितना डिग्री होगी, कितने जीरोज हो जाएंगे। तो मैंने कहा था कि जितने बार एक्स एक्सिस को मीट करेगा, तो मीट कितना किया बेटा, ये मीट कितना किया, मीट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कितना मीट किया, 1, देखो एक यहाँ मीट किया, एक यहाँ मीट किया और एक यहाँ मीट किया। इसको ले नहीं, क्योंकि ये तो y का है ना, हमें एक्स एक्सिस पे मीट हुआ, तो कितना किया मीट, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स मीट किया। तो जीरोज कितना हुए, 3 होंगे। देखो एक तो ये हमारा क्वाड, एक तो ये हो गया, ठीक। और हमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री 3। ये जो वही पॉइंट है इसको लिख लीजिए, ये -2 है ना, और -2 हो गया आपका, और जीरोज, ये -2 और जीरोज, इसको हम लिख लेते हैं ना यहाँ पे, -2 और जीरोज। तो एक जीरोज हमारा ये हुआ, एक हुआ हमारा ये हुआ, और एक हुआ हमारा ये हुआ, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारे जीरोज हैं, ठीक ना। ये 1 जीरोज, ये 2 यानी 0 0 1 जीरोज, और ये 3 यानी 3 कौन सा हमारा, ये 2 और 0 1 जीरोज, 1 जीरोज, 2 सेकंड जीरोज और थर्ड जीरोज, ये हमारे आए, है ना। कौन कौन से, -2 0, और एक आया 0 0, और एक आया 2 और 0। और मैंने इससे पहले बताया था कि जीरोज में भी डिस्टिंक्ट, देखो अलग अलग है ना, ये 2 और सेम भी है ना, अलग भी है सेम भी है, और नो भी हो सकते हैं। अगर आपका ग्राफ ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, कहीं मीट ना करे एक्सिस को, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, नो जीरोज भी हो सकते हैं। जितने जीरोज उतने डिग्री, है ना, उतने डिग्री। तो ये हमने इक्वेशन को एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे अलजेब्रिक सॉल्व करके नहीं निकाला, हमने ग्राफ प्लॉट से ज्योमेट्रिकली इनकी मीनिंग निकाला, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के, कि क्या बताते हैं। जहाँ मीट करेंगे वही एक जीरोज हो जाएगा, यहाँ मीट किया यहीं पे एक जीरोज हो गया, ये थर्ड पे मीट किया ये एक जीरोज हो गया, 3 जीरोज 3 डिग्री। ये इस टॉपिक को पढ़ने का बेटा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आइए चलिए, तो थोड़ा सा अब मैं डिफिनीशन की बात करूं। ये पूरा आज टॉपिक पढ़े हैं, इसका मीनिंग क्या निकला, है ना, मीनिंग क्या निकला देखते हैं। मैं जरा इसको मिटा दूं, ठीक है। चलिए, हमने तो देखा कि इसका मीनिंग क्या निकला बेटा, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसका मीनिंग क्या निकला, इस सारे ग्राफ्स की मीनिंग क्या निकली। मीनिंग निकली द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स px, यानी कि हम लोगों ने एक px लिया था ना, ऐसे मैंने लिखा था ना कि x² + 2x² -3x + -4, ये मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। तो कोई भी ऐसा है जिसका हमने x कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस, चलिए मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट आया, तो x का ये कौन सी फिगर है, ये -1, ये -1 है, -1 मतलब इधर, और 0 मतलब कि ये ऊपर नहीं गया, ये यहीं रह गया। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस का जो x कोऑर्डिनेट -1 है वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसको बाइफर्केशन करूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट मिला है मुझे उसका x कोऑर्डिनेट -x होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मैं बता चुका था कि जो ये पॉइंट 1 है, ठीक है, ये कैसे y से कितना डिस्टेंस पे है, y से कितना डिस्टेंस पे है, -1 0। वैसे ही अगर कोई y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है y कोऑर्डिनेट का, तो जो ये 3 पॉइंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ 3, इसको कैसे पढ़ेंगे कि x से कितना डिस्टेंस पे है, ये x है ना, x से कितना डिस्टेंस पे ये y है, ये इसका मीनिंग है। ये आपके बुक में दे रखा है, इसको ऐसे पढ़ना है कि x से ये 3 कितना डिस्टेंस पे है। अगर कोई x पे कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है तो ये y से कितना डिस्टेंस पे इधर है या इधर है, ठीक ना। चलिए, ये रहा बेटा मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। क्या टॉपिक था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज के लेक्चर बेटा कैसा लगा, इससे पहले मैं बता दूं कि अब हम बेटा आपके एक्सरसाइज का 2.3 आपका
सिलेबस से हटा दिया है, 2.4 भी हटा दिया है, ठीक है। तो आपका पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट कवर हो गया, एक ग्राफ वाला बचा था। एक आपके एक्सरसाइज है ग्राफिकल बेस्ड, उसमें सारे चीज़ यही निकलेंगे, जितने पॉइंट कितने पॉइंट करेंगे इतने पॉइंट, उतने पॉइंट की डिग्री कितनी होगी, उतने पॉइंट के जीरोज कितने होंगे, ये सारा मैंने कवर कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेटा बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।